हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ की जो टेबल है वो बनाने वाले हैं। तो आज के बाद हम कभी भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं इनको रटेंगे नहीं, रट्टा नहीं मारेंगे। 2 मिनट में, मिनटों में इस टेबल को तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे देखिए जल्दी। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 और 0, यानी 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम अपॉन में 4 लिख देंगे, सभी के अपॉन में 4 लिख देंगे और इनमें रूट लगा देंगे सभी में। और अब जो वैल्यूज़ निकलेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 0/4 जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे वो आ जाएगा 0, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी यही हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी। तो पहले में आ जाएगा 0, और जब 1/4 को हम बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर वैसे ही आ जाएगा, और ये जो अंडर रूट में 4 है इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। और ये इसको हम ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 1 बाहर निकल आएगा, और ये 2 ऐसे अंडर रूट में तो हो जाएगा 1/√2। और ये जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3, और 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 √3/2। और ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 1, और 1 को जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये हमारी साइन की वैल्यूज़ आ गई। और कॉस की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। ये जो ऐसे लिखा है इसको हम पीछे से ऐसे लिख देंगे, यानी पहले आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर हम लिखेंगे 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। अब देखिए साइन और कॉस की आ गई। अब हमको निकालनी टैन की। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, यानी कॉस की वैल्यूज़ में अगर हम साइन की वैल्यूज़ में अगर हम कॉस की वैल्यूज़ से डिवाइड कर दें तो टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये है 0/1। तो हम जब 0/1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। और जब हम 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/√3। और जब हम 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और इसका जब हम √3/2 का 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। तो ये आ गया √3। और जब 1 का हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये 0 से किसी भी अंक को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी। इसको हम ये सिंबल दे देते हैं इन्फिनिटी का। अब हमारी साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ आ गई। और अब जो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यूज़ निकालेंगे हम, वो हम सिंपली देखिए, हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो हम जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी, और कॉस का उल्टा करने पर सेक की आ जाएंगी, और टैन का उल्टा करने पर कॉट की आ जाएंगी। तो एकदम सिंपली देखिए साइन की वैल्यू हम निकालेंगे, ये है 0 यानी 0/1। तो कॉसेक की हम निकाल लेंगे, अब यहाँ 0/1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/0, यानी बाई 0। अपॉन में 0 जब आ जाए तो हो जाता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को हम लिख देते हैं ये इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा कॉसेक 0 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ 30 में इसका हम 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2, और इसका अपोजिट जब हम करेंगे उल्टा तो ये हो जाएगा √2। और √3/2 का उल्टा जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। और जब 1 का उल्टा हम करेंगे तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1 ही आता है। अब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे कॉस का उल्टा रख के। तो अभी यहाँ पर 1 है तो 1 का अपोजिट हो जाता है 1, और √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और √2/1 का अपोजिट हो जाएगा 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2। और जब 1/2 का अपोजिट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर है 0/1, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा 1/0, यानी जब अपॉन में 0 आ जाए तो हो जाता है नॉट डिफाइन, और उसको हम इन्फिनिटी सिंबल बना देते हैं। तो इस तरह से हमारी सेक की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम टैन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टैन का अपोजिट करेंगे तो कॉट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर है 0 यानी 0/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0। तो जब बाई 0 यानी डिवाइड में 0 आ जाए तो हो जाता है नॉट डिफाइन, और उसको हम इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे बना देंगे।
अब यहाँ पर √3 1/√3 का अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, और जब 1 का अपोजिट करेंगे तो वो आ जाता है 1, और √3 का अपोजिट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइन का अपोजिट, नॉट डिफाइन मतलब ये हमारा था 1/0, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 0/1, 0/1 का मतलब 0। तो इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आ गई एकदम सटीक और एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरे क्लास 10th में 90+ लाना है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी तरह प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा पूरे चैप्टर्स की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बार हर बच्चा जिसका सपना है 90+ लाने का वो ला के रहेगा मैथमेटिक्स में। धन्यवाद।